A particle is projected from the ground at an angle such that it just clears the top of a pole after t1 time in its path. It takes further t2 time to reach the ground. What is the height of the pole? देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं और एक पोल है जिसका हाइट कितना गिवन है, t1 हाइट गिवन है, सॉरी हाइट जो है वो h ले लेते हैं अपन. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये पार्टिकल रहा, इसको ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा एट एन एंगल सच दैट इट जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ अ पोल. लेट्स से ये पोल है, इसको जस्ट क्लियर करते हुए और फिर ये यहाँ पे फॉल हो गया. ठीक है, आफ्टर टाइम t1 इन इट्स पाथ इट टेक्स फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द, अब फर्दर टाइम t2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल h कैलकुलेट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता है h कितने टाइम में, t1 टाइम में, और लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी u ले लेता हूँ, तो u के दो कंपोनेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं. कहोगे आप सर ये होगा u का cos थीटा और एक u का इधर होगा u sin थीटा कंपोनेंट. एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है जो कि g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अब y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब डिस्प्लेसमेंट आपने h मान रखा है, u y डायरेक्शन में क्या है, u साइन थीटा, t क्या है, टाइम t1 है, प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, और टाइम कितना है t1 का स्क्वायर. सो h विल बी u साइन थीटा t1 माइनस का हाफ ऑफ g t1 का स्क्वायर. ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों t यहाँ से पार्टिकल चला यहाँ तक t1 टाइम और यहाँ से चला है और फॉल कर गया ग्राउंड पे t2 टाइम में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होगा, आपको हो गया t1 प्लस t2 होगा. और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज 2u साइन थीटा अपॉन g विच इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2. क्या मैं यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, बिल्कुल. आपको हो गए 2u साइन थीटा हो जाएगा g टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2. तो बच्चों u साइन थीटा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा g अपॉन 2 t1 प्लस t2. ओके, इक्वेशन 1 को अब आप देखिए, ये रहा हमारा इक्वेशन 2 इसको कहते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हाइट h इज इक्वल्स टू हमने क्या माना है, u साइन थीटा. u साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे g/2 t1 प्लस t2 u साइन थीटा इंटू t1, तो इंटू कर लीजिए t1 माइनस का हाफ g t1 का स्क्वायर. चलिए बच्चों इसको खोल देते हैं अपन. t1 को अंदर भेजेंगे तो g/2 t1 इंटू t1 दैट इज t1 स्क्वायर प्लस का g/2 t1 t2 माइनस का हाफ ऑफ g t1 स्क्वायर. बच्चों हाफ ऑफ जी t1 स्क्वायर माइनस का हाफ जी t1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. जो हाइट h आ रहा है वो आ रहा है हाफ ऑफ जी t1 t2. यही आपका हाइट ऑफ पोल. ऑल राइट.